आधे रात के समय एक हवेली में घटना घटित हुई। एक धनी व्यापारी महेश खंडेलवाल की हत्या हो गई थी। धनी व्यापारी के लाश पर कई गोलियां थीं और उसका आधा शरीर खून से भरा हुआ था। उसकी पत्नी नीलमा रो रही थी और पुलिस को संपर्क कर दिया था। अगले दिन पुलिस ने सभी घटनाओं का जांच प्रारंभ किया। पुलिस ने सभी हवेली के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया और उनके सवाल पूछना शुरू किया। एक व्यक्ति राजन बहुत चिंतित और घबराया हुआ लग रहा था। पुलिस ने उसे पूछा कि क्यों वह इतना घबराया हुआ है। राजन ने कहा कि उसने रात के वक्त महेश खंडेलवाल को देखा था जब उन्होंने घर से निकला था, लेकिन जब उसने लौटते समय देखा तो महेश खंडेलवाल की हत्या हो चुकी थी। पुलिस ने राजन को संगठन के कमरे में बंद कर दिया और बाकी घटनाओं की जांच करती रही। एक अन्य कर्मचारी सुरेश भी अजीब तरीके से बहुत चिंतित और घबराया हुआ लग रहा था। पुलिस ने सुरेश को उसकी चिंता के बारे में पूछा। सुरेश ने बताया कि वह अपने कमरे में सो रहा था रात के वक्त, जब उसे एक आवाज सुनाई दी और वह तुरंत जाग गया। जब उसने दरवाजा खोला तो वह देखा कि महेश खंडेलवाल की लाश भूत पर लटकी हुई थी। सुरेश ने उसे कोसा, लेकिन वह ठंडी और मुर्दा लग रहा था, इसलिए उसने आगे की घटनाओं का नहीं देखा। जब पुलिस ने सभी गवाहों के साक्ष्य और सबूतों की जांच की तो उन्होंने खोजा कि राजन के कमरे में एक छेद है जो कि महेश खंडेलवाल के कमरे के छेद से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा महेश के हवेली के इकट्ठे गर्भवती बिल में दिखाई देने वाले खोदे हुए धन से उसकी खुदाई भी की गई। यह जांच सबूत दिखाने के बाद पुलिस ने राजन और सुरेश को अलग अलग कमरों में बुलाया और उनसे प्रत्येक का एक सवाल पूछा। पुलिस ने पूछा कि कौन खुदाई कर रहा था और धन को कैसे छुपा रहा था। राजन ने कहा, मैंने खुदाई नहीं की थी और न ही मैंने धन छिपाया है। सुरेश ने कहा, मैंने खुदाई की थी लेकिन मुझे धन नहीं मिला। यह सब सुनने के बाद पुलिस ने राजन को गिरफ्तार कर लिया। यह स्पष्ट था कि राजन ने महेश को हत्या कर दिया था। राजन ने बताया कि उसने महेश के कमरे के छेद से अपना हाथ बाहर बढ़ाया था और उसने धन छुपाया था। वह उसे अपने कमरे में छिपा लेता और फिर महेश की हत्या कर देता। इस तरह से पुलिस ने इस डिटेक्टिव कहानी में घटित हत्या का रहस्य सुलझाया। राजन को गिरफ्तार किया गया और न्यायपालिका द्वारा उसे सजा सुनाई गई।